हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इससे पहले कि अगर आपने एक्सरसाइज नहीं देखा है बच्चों तो कंप्लीट वीडियोस बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 3 के मैथ के कंप्लीट लेक्चर को देख सकते हैं। राइट, तो अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4 क्या क्या पढ़ना है उन बातों को पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएंगे। ओके, तो देखो इसमें हमें दो चीज पढ़ना है। पहले क्लोज एंड ओपन। तो क्लोज और ओपन फिगर को आप समझ आज आना है, पहले समझना है और फिर इन्हीं के बेस पे आपको एक्सरसाइज दिए हैं, वो एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो क्लोज फिगर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, इंड से इंड अगर कोई फिगर दैट स्टार्ट एंड एंड विद सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज फिगर। आप चाहे तो डेफिनेशन बना सकते हैं अपने माइंड में, व्हाट इज अ क्लोज फिगर। तो आप क्या बोलेंगे, अ फिगर दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहां से हमने कोई स्टार्ट किया किसी पॉइंट को और इसी पॉइंट पे आकर के रोक दिए, तो ये क्या बन गया बच्चों, क्लोज फिगर। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया यहीं पाके खत्म किया, तो ये क्या बना, क्लोज फिगर। वही बात यहां पे कह रहा है, फिगर दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जहां से आप पॉइंट स्टार्ट किए हो वहीं पे आकर के अगर एंड हो जाता है तो वो क्लोज फिगर कहलाता है। वो कैसा भी हो सकता है ना, वो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि रेगुलर शेप ही हो, इरेगुलर शेप भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लोज फिगर समझ में आ गया, गुड। अब देखिए ओपन फिगर की बात कर ले। ओपन फिगर देखो बच्चों क्या है, फिगर दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एंड अनदर पॉइंट इज कॉल्ड। एक पॉइंट पे स्टार्ट किया, जैसे मान लो यहां पे हमने स्टार्ट किया और यहां आकर के हमने खत्म कर दिया, तो ये क्या बना हमारा, ओपन फिगर। मतलब इनिशियल पॉइंट अलग था, फाइनल पॉइंट भी अलग आ गया, तो हम उस फिगर को क्या बोल देंगे, ओपन फिगर। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके के शेप दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से हैं, कुछ इस तरीके से हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको ओपन फिगर, क्लोज फिगर, दोनों फिगर अच्छे से समझ आ गया होगा और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि क्लोज फिगर जहां से स्टार्ट होता है वहीं आकर के खत्म होता है और ओपन फिगर जहां से स्टार्ट होता है वहां खत्म नहीं होता है। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें 2 पॉइंट ही था, 2 कॉन्सेप्ट ही था बच्चों आपको अच्छे से समझने के लिए, और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कह रहे ड्रॉ 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड 2 ऑब्लिक्यू स्ट्रेट लाइन और नेम देम, और उसका नेम भी लिखना है। तो मैंने बच्चों ऑलरेडी बना रखा है ना, जिससे कि आपको कम टाइम में हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझा पाए, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से। देखो हमने ऑलरेडी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमें कह रहा था, है ना, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमने 2 हॉरिजॉन्टल नेम लिखना है। तो यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे पी लिख दीजिए, यहाँ पे क्यू लिख दीजिए, या कुछ और लिखने तो आप वो और लिख सकते, नो प्रॉब्लम। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर दो नेम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहे वर्टिकल्स, जो ऊपर से नीचे जो लाइन होता है ना उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दूं, आप बताओ बच्चों, चलो एम दे देता हूँ, यहाँ पे एन दे देता हूँ, यहाँ पे ओ दे देता हूँ, यहाँ पे पी। तो ये एक क्या हो गया, एम एन एक स्ट्रेट लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो गया, और ये ओपी एक वर्टिकल लाइन हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि 2 ऑब्लिक्यू लाइन बताओ, तो ये बच्चों इसका हमने ऑब्लिक्यू बोल देते हैं, इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं। आप चाहे तो सेम नेम से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, आपको सिर्फ नाम बताना है। तो हॉरिजॉन्टल अलग हो गया, वर्टिकल्स हो गया और ऑब्लिक्यू हो गया। तो ये हमको ड्रॉ करना था, नेम भी लिखना था, तो हमने नेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी एक लाइन हो गया, पी क्यू हो गया, है ना, ए बी हॉरिजॉन्टल, पी क्यू हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एम एन हॉरिजॉन्टल, ओपी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपको, अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों। क्या है सर वो, अच्छा वो आप देख लो।
ज्वाइन ए टू बी, सी टू डी एंड ई टू एफ बाय द कर्व। अच्छा, हमें ज्वाइन करना है तो करो जी, ए से बी को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है ए से बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है सी टू डी को कीजिए, तो सी और डी को ज्वाइन कर दिया जी, ठीक है। अब कह रहे ई और एफ को ज्वाइन कीजिए, तो ई और एफ को ज्वाइन कर दिया जी। बाय द कर्व बनाना है, तो कर्व कैसा बनेगा, इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, ये कर्व बन गया। ये तो स्ट्रेट लाइन था ना, इस तरह से ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ये ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन हुआ। लेकिन अब इसको ऐसे हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया, कर्व बन गया। ये क्या बन गया, कर्व। और इसी को ऐसे मिलाते तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता। क्लियर बात समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ड्रॉ वन क्लोज फिगर यूजिंग कर्व लाइंस इन एक्सरसाइज बुक। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे एक लाइन से हमने क्या किया, कर्व बना दिया, ठीक है। ये आपका कर्व होगा। आप चाहो तो ऐसे भी बना दो, नो प्रॉब्लम। लाइन से बनाना है तो इस तरीके से बना लीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखो कि ड्रॉ टू क्लोज फिगर यूजिंग स्ट्रेट लाइन द एक्सरसाइज बुक। अच्छा, स्ट्रेट लाइन से बनाना है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे कर्व लाइन था तो ये गलत हो जाएगा, आप ये बनाना है ना, या फिर आप ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है। यहाँ पे पूछा है स्ट्रेट लाइन आपका, ठीक है। ड्रॉ टू क्लोज फिगर यूजिंग स्ट्रेट लाइन। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन ये बना, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो हमने एक क्यूबॉइड बना दिया और एक क्यूब बना दिया। दोनों स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हुआ है तो स्ट्रेट लाइन से मिलके बना दिया। क्लियर ना, बनाना आता है आपको, अच्छे से आता है। अगर आपको नहीं भी आता है ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले लेक्चर देखना है, उसमें आपको बता रखा मैंने कि क्यूबॉइड में और क्यूब में कितने फ्लैट फेसेस होते हैं और किस से मिलके बना होता है। ये जो बच्चों रेक्टेंगल से मिलके बनता है, 6 रेक्टेंगल इसमें लगते हैं, इसमें 6 स्क्वायर लगते हैं बच्चों, और आसानी से बन जाएगा। क्लियर, चलो क्लियर। ब्रीफ में बना देता हूं, आप चाहो तो ऐसे देख लो। पहले एक बनाइए, फिर इसके बीच से लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आप बना लीजिए, ये बन गया आपका क्यूब। इसी तरीके से क्यूबॉइड बनाना है तो आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल लीजिए, इसको बीच से ऐसे कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये बन गया आपका क्यूबॉइड। बस इस तरीके से आप बना लें स्ट्रेट लाइन यूज करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा है कि विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट क्लोज फिगर और विच लेटर आर ओपन फिगर। तो आपको पता है बच्चों, ABCD में अल्फाबेट में कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें बताओ क्लोज फिगर वाले कौन से लेटर्स हैं, है ना, और ओपन फिगर वाले कितने लेटर्स हैं। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी कैटेगराइज कर रखा है। ये जो है बच्चों क्लोज फिगर है, ABCDOP ये सब क्या है बच्चों, ये जो है क्लोज फिगर वाले अल्फाबेट, ठीक है। और यहाँ आपको जो दिया हुआ है CEFGHI, ये आप खुद भी लिख करके अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना, कि कौन से क्लोज है और कौन से ओपन है। तो ये बाकी मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं और आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, अपने नोटबुक में फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।